मकर संक्रांति पर उज्जैन में हुई लक्ष्मी नारायण की अनोखी शादी। गाय को लक्ष्मी और बैल को दिया गया नारायण का नाम। अनूठी पत्रिका छापी गई। मेहंदी, गीत संगीत, बारात व विदाई की भी रस्म अदा की गई। उज्जैन में मकर संक्रांति पर बैल और गाय की अनोखी शादी हुई। शादी भी कोई सामान्य शादी नहीं थी, बकायदा पत्रिका छपवाई गई। मेहमानों को न्योता दिया गया। इस दौरान हर वो रस्में पूरी हुई जो एक विवाह में होती हैं, यानी मेहंदी, माता पूजन, गणेश पूजन से लेकर नाच गाने तक। बारात भी डीजे और ढोल बाजों के साथ आई। मंत्रोच्चार के साथ फेरे हुए और गाय को पालने वाले परिवार ने बेटी की तरह विदाई की रस्म अदा की। उज्जैन के देवास रोड स्थित पुलिस लाइन के समीप पुलिस सामुदायिक केंद्र में गाय लक्ष्मी और बैल नारायण का विवाह हुआ। यह अनोखी शादी 3 दिन तक चली। मेहमानों के लिए रिसेप्शन भी हुआ जिसमें तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। वह जनवरी मकर संक्रांति को सुबह बैंड बाजों के साथ 9 बजे बारात आई। बारात का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। गाय को पालने वाले अभिषेक बैरागी ने बताया कि लक्ष्मी गाय घर में सबकी लाडली है, परिवार के सदस्यों की तरह ही रहती है। उसके लिए अलग से कमरा भी है। हमने लक्ष्मी को प्यार से पाला है। वह 3 साल की हो गई है तो धूमधाम से उसकी शादी करवाई गई है। बारात इंदौर गेट पर रहने वाले प्रकाश यादव के यहाँ से आई थी, जिसमें वे अपने बैल को सजाकर बैंड बाजे के साथ लाए थे। विधि विधान से फेरे करवाकर गाय और बैल को विवाह बंधन में बांधा गया। बाइट पूजा बैरागी, बाइट एडवोकेट अभिषेक बैरागी, बाइट राम नरेद बैरागी। ये सब महाकाल बाबा की प्रेरणा से हुआ है और वो हमारे बेटी के समान थी। जो बछड़ी थी हमारी बेटी के समान थी और हमने उसका पूरा विधि विधान से सनातन धर्म के हिसाब से पूरा विवाह संपन्न करवाया। पंडित जगदीश चंद्र भट्ट द्वारा तो सारी विधि संपन्न करवाई गई। लगभग कितने साल से वो आपके पास? वो हमारे पास अभी काफी समय से थी, तो हमने उसको बड़ी हुई तो वो वयस्क होने लगी तो हमने उसकी शादी करी। किससे करी आपने शादी? ये प्रकाश यादव है, इंदौर गेट वाले। उनका पास में बछड़ा है, नंदी नारायण उसका नाम है। तो उसको हमने पूरा विधि विधान से पूरा उसका आभूषण भी बनवाए हमने, उसके वस्त्र भी बनवाए और बढ़िया भोजन प्रसादी हुई। कितने लोगों का खाना रहता? अब ये तो मेरे पास 500-700 आदमी का होगा सब। नाम बता दीजिए। हमने सबसे पहले उनकी जो भी अपने हिंदू धर्म में जो अपने एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है उसी तरह पूरे रीति रिवाज से उसकी शादी करी। पर उसमें थोड़ा सा अपने हिंदू धर्म में लड़के लड़के की शादी में हवन नहीं होता है, प्रायश्चित हवन। पर जब अपन गाय माता की शादी करते हैं ना तो उसमें प्रायश्चित हवन होता है। जब तक अपने पहले के जन्म के, अभी के जन्म के जो भी पाप कर्म है, जाने में अनजाने में जो भी पाप रहते हैं वो अगर नष्ट नहीं होते, जब तक अपन ये इतना अच्छा काम नहीं कर सकते, मतलब इतना अच्छा पुण्य का काम नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले प्रायश्चित हवन हुआ। उसमें व्रतोत्सव नहीं कर सकते, मतलब जब तक वो पूरा प्रायश्चित हवन नहीं होता है, पुण्य की क्षय नहीं होती है सारे जन्मों की, तब तक। तो उसके बाद में हमने उसका प्रायश्चित हवन करा। पूरे दिन पूजा चली। उसके बाद में हमने उसके दूसरे वाले दिन माताजी पूजन, गणेश पूजन, मंडप, मेहंदी, हल्दी और सारे रस्मों और रीति रिवाज से उसकी शादी करी। और आज उसके सारे 7 फेरे जैसे होते हैं ना, ऐसे ही पूरे 7 फेरों के साथ में उसकी शादी कराई, कन्यादान कराया और रिसेप्शन करा उसका। और फिर उसी जैसे अपन एक बेटी की विदाई करते हैं उसी तरह हमने उसकी विदाई करी। हमारे परिवार में हमारे परिवार के एक सदस्य बच्ची है हमारी लक्ष्मी, उसका विवाह संपन्न हुआ है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और उसका विवाह नंदी नारायण से हुआ है। वो हमारी बच्चियां 3 वर्ष की थी। हमने उसे घर में एक बेटी की तरह उसे पाला और उसको परिवार के सदस्य की तरह हमने हमारे साथ उसका उसको एक कमरा दिया गया घर के अंदर। उसको कमरे के अंदर रखा है हमने, बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह। और जब वो वयस्क हुई तो उसके लिए उसी एक गिर नस्ल की जो केड़ा रहता है नंदी के रूप में, वो हमने एक नारायण को चयन किया और वहां पर हमारा उससे विवाह संपन्न कराया गया है। किस तरीके से विधि विधान पे यहाँ पे ये हमने हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हमने उसका विवाह संपन्न किया। इसमें जो विवाह का रहता है माता पूजन, गणेश पूजन, मंडप, ये सारा हमने कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सदा करके उसका आज हमने यहाँ पर जो हमारे तरफ से बारात आई थी आज वहाँ से नंदी के यहाँ से हमारे यादव परिवार से जो बारात आई थी और
हमने उस पर फेरे करके उसकी विदाई आज हुई है। भोजन भी रखा था? आज हमने भोजन भी था, इसका रिसेप्शन भी था हमारा, और इसमें 500-700 लोगों का जो था हमारा निमंत्रण, वो लोग थे आज हमारे उपस्थित। इस तरह की प्रेरणा आपको कैसे लगी? ये हमारी प्रेरणा ये है कि जो हिंदू धर्म और जो गौ माता के प्रति सबको जागरूकता हो एक तरह, और गौ माता को जो भी भविष्य में जहाँ पे भी हो लोगों को प्रेरणा मिले उससे, तो एक माता का दर्जा दिया गया है उससे।